नमस्ते विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। और चैनल पर आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज आप देख रहे हैं जैसा कि क्लास 12th हिंदी अनिवार्य है और इसमें भक्ति संस्मरण रेखा चित्र ये पढ़ेंगे। तो ये भक्ति संस्मरण है, आपको मालूम है कि किसने लिखा? गद्य खंड का प्रथम अध्याय है और ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। इसमें महादेवी वर्मा का विद्यार्थियों आपको कवि परिचय मैंने पहले वीडियो बनाया, उसमें बता दिया पूरा विस्तार से हमने चर्चा की है। और आज यहाँ पर चर्चा कराला ई भक्ति संस्मरण रेखा चित्र है खास और महत्वपूर्ण प्रश्न माते। तो आप मन लगार अच्छे लगन आप प्रश्नारा उत्तर अच्छी तरह सुनियो और आने याद कर दियो, जो का थारा बहुत काम आवेला आगे बोर्ड एग्जाम में। एवं समय सदुपयोग आपको करना है। तो अब आप देखा कि भी भक्ति संस्मरण रेखा चित्र के 4 भाग में भक्ति संस्मरण रेखा चित्र लिखा था, जिसमें भक्तिन के विवाह से पूर्व, विवाह का और विधवा जीवन का एवं उसके बाद का अंतिम परिचय जो भक्ति सेविका के रूप में महादेवी वर्मा के घर पे रही उसका। तो इसमें इस अध्याय के जो ये मेरे हिसाब से बोर्ड में आने के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। तो क्वेश्चन ने आप जरूर अच्छी तरह याद कर दियो। आप पर पहला प्रश्न है विद्यार्थियों आज कि भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? ये नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, ये है इसका सीधा सा उत्तर है कि नाम के अनुरूप उसको यश प्राप्त नहीं हुआ। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, लक्ष्मी, और लक्ष्मी उसके पास थी नहीं, वो दारिद्र्य जीवन जी रही थी। तो इसलिए नाम रे अनुरूप बिरमा गुण नहीं होने के कारण वो अपना जो हकीकत नाम हो, जो असल नाम हो, वो लोगों छुपाती, बताती नहीं थी। ये नाम किसने दिया उसको? भक्ति नाम किसने दिया? तो ये भक्ति नाम आपको पता होगा, ये महादेवी वर्मा ने दिया था उसकी कंठी, माला और वेशभूषा को देख करके। क्यों दिया होगा? किसने दिया? भक्ति ने। क्यों दिया होगा ये मैंने आपको बताया, उसकी वेशभूषा एवं कंठी वगैरह गले में धारण देख करके। हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, भक्ति अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो भक्ति अच्छी है क्योंकि वो अपने आप को अच्छा बताने के लिए लेखिका के सामने चीज को इधर उधर रख देती थी या पैसों को इधर उधर छुपा देती थी और बाद में कहती कि ये भी कोई झूठ है क्या? इतना झूठ तो धर्मराज जी भी बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है अच्छी थी और अच्छी नहीं भी थी, यानी उसमें कई कमियां भी थी, दुर्गुण भी खूब थे और दुर्गुणों की कमी भी उसमें नहीं थी। हालांकि वो झूठ बोलती भी थी और सत्य हरिश्चंद्र भी नहीं बन सकती थी, ये भी हमने देखा उसमें। तो कहने का अर्थ ये है कि इसी कारण उसको ये लेखिका महादेवी वर्मा ने बोला था। और इसका इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो विद्यार्थियों आ सकता है, आपने अच्छी तरह ये क्वेश्चन का उत्तर याद करना है। अगला 23 क्वेश्चन है कि खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी का तात्पर्य क्या? ये कथन है बीच में से, जिस पर आपको यदि ऐसा आ जाए तो आप कहीं लिखो लाइर उत्तर कहीं क्या लिखना है ये आपको ध्यान रखना है। तो सभी स्टूडेंट इसका ध्यान रखें। खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी कहने का अर्थ ये कि पुराने समय में लड़कियों को खोटा सिक्का कहा जाता, लड़के को खरा सिक्का कहा जाता था। और टकसाल यहाँ पर जो है वो भक्तिन को कहा गया है। खोटे सिक्के की टकसाल भक्तिन को कहा गया कि उसने अपने पहले पुत्रियां थी, फिर और पुत्रियां हो गई, इस वजह से
खोटे सिक्के जैसी टकसाल जैसी पत्नी, उसको ससुराल में ये उपाधि दी गई थी। तो आप आराम से इसका उत्तर इस प्रकार से वो लिखें, ये इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की भक्तिन गद्य की कौन सी विधा है? ये आपको, तो हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं कि ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र ये है, गद्य की विधा है। भक्तिन का वास्तविक नाम आपको बताइए, लक्ष्मीन या लक्ष्मी? लक्ष्मीन या लक्ष्मीन? लक्ष्मीन करना है ना, ये लक्ष्मीन या लक्ष्मी कर दो आप। ये इसका वास्तविक नाम जो इसको माता पिता ने दिया था। विद्यार्थियों, वीडियो अंत तक देखें, पूरा लास्ट तक देखो ला तो ही वीडियो समझ में आवे लगा रहे, और बिना स्किप किया, मतलब आगे हिकार नहीं, पूरा देख लियो बिना तो अच्छी तरह समझ में आवे लगाने। और कोई आपको कमी लगे, कमी बेशी लगे तो कमेंट करके आप जरूर बताइए कि वीर मैंने और मैं कहीं यहाँ पर सुधार कर सका। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907 में। हम पहले ही चर्चा कर सके हैं, फर्रुखाबाद में, है ना। तो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ 1907 में। ये कोई परिचय है उस वीडियो में आप देख लें। महादेवी वर्मा के प्रति अनमोल आत्मीयता से युक्त भक्तिन के बहाने क्या संदेश दिया गया है? तो ये जो क्वेश्चन है इसका भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका आपको उत्तर विद्यार्थियों अच्छी तरह से याद करना है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर अब हम बताता हूं मैं आपको कि अनमोल आत्मीयता से युक्त भक्तिन के बहाने क्या संदेश दिया गया है। तो इसमें संदेश दिया गया है स्मृति स्त्री अस्मिता की। अस्मिता मतलब पहचान की, एक महिला की पहचान है वो हमें बचानी चाहिए, उसकी अस्मिता को बचाना चाहिए, आबरू को बचाना चाहिए, संघर्ष करना पड़े तो भी। जैसे हम देख सकते हैं इस संस्मरण रेखा चित्र में भक्तिन जिद्दी अड़ियल रवैया था, फिर भी महादेवी वर्मा उसको खोना नहीं चाहती थी, आपको पता होना चाहिए। तो ये इसीलिए नहीं खोना चाहती थी कि एक अनमोल आत्मीयता का भाव, यानी कि हृदय से लगाव, हृदय एक लगाव गयो भक्तिन से महादेवी वर्मा का आत्मीयता से एक जुड़ा हो गया, दिल से जुड़ा हुआ, और भी कारणों ही ये संदेश दिया कि भी स्मृति की पहचान, स्मृति जो अस्मिता है स्त्री की, महिला की, वो हमें बचानी चाहिए संघर्ष करते हुए, ये संदेश। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था, कैसे समझाइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, आया हुआ है, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, 22 में, कोई 21 में आए हुए हैं, कोई 23 में आए। तो वहां पर एक प्रश्न का उत्तर के दुर्भाग्य उससे कम हटी नहीं था, यानी कि दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, वो भी कल जिद्दी हो, दुर्भाग्य उसके हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ था। कैसे? तो ये लिख सकते हो कि ये पहले तो उसकी पति की असामयिक अचानक मृत्यु हो गई, उसके बाद में फिर उसके दामाद को घर जमाई बनाया, दामाद की मृत्यु हो गई तो वो एक युवक उसके पीछे पड़ गया और जबरदस्ती अंदर घुसा, कोई गलती नहीं थी, पंचायत का गलत निर्णय उस पर थोप दिया गया, है ना। और उसके बाद में उस युवक से जबरदस्ती वो शादी प्रेम विवाह करने के कारण उसकी संपत्ति चली गई, और फिर उसके आपको बताना चाहिए जमींदार से अपमानित भी होना पड़ा, है ना। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि दुर्भाग्य उससे कम जिद्दी नहीं था, जितनी वो जिद्दी थी दुर्भाग्य भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, और अंत में उसकी बहुत ही जो है दयनीय स्थिति हो गई थी। 9वां क्वेश्चन विद्यार्थियों, भक्तिन आ जाने महादेव भक्तिन के आ जाने से, यहाँ पर आपके के है तो यहाँ गलती हो जाए तो ये भी ध्यान रखें विद्यार्थी, बोर्ड एग्जाम में आप करें तो यहाँ एक ही चिन्ह होता है ऐसा, काक पद हर्ष पद और त्रुटि चिन्ह कहते हैं इसको, ये लगा के ऊपर आपको कोई भी शब्द है ना लिखना है, ये ध्यान रखना है। और जिस समय विधवा हुई उसमें 29 वर्ष की आयु थी ये भक्तिन की, ठीक है। तो आज जाने से देहाती कैसे हो गई, है ना। तो देहाती ऐसे हो गई कि गांव का वो खाना और लपसी को हलवे बराबर समझती थी, एवं सब कुछ जो महादेवी वर्मा का भोजन दैनिक दिनचर्या थी वो पूरी बदल गई,
हालांकि भक्ति खुद बदली नहीं, शेर जैसे नहीं हुई, लेकिन महादेव वर्मा को उसने अपने अनुसार बना लिया। इसलिए उन्होंने कहा बाजरे के वो तिल डाल करके वो चीजें उसको खानी पड़ी, है ना। तो इसी वजह से ये उत्तर है इसका महादेव वर्मा। अधिक देहाती का मतलब होता है गांव वाली, देहाती देहाती का मतलब गांव की कोई औरत हो वैसी। तो भक्ति तो गांव की थी और महादेव वर्मा को भी उसने ग्रामीण देहाती बना दिया। महादेव वर्मा का साहित्यिक परिचय या कवि परिचय एवं कर्तृत्व और भक्तित्व लिखिए। तो इरो उत्तर पर पहला वीडियो पूरा है बताओ है, तो बिना चित्र में याद कर लीजिए। जन्म और नियार, नियार, रश्मि, निर्जा, यामा, शाल्य गीत, ये कई रचना उनकी है। तो आराम से आपको श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार, है ना, स्मृति की रेखाएं, संस्मरण वगैरह है, ये उनके आपदा निबंध है, ये सब कुछ है उसमें। और निधन वगैरह ये आपको 1987 में ये सब लिखना है आपको। तो विद्यार्थियों इसको याद करें इस तरह से। मिलते हैं अगले और वीडियो में। वीडियो मेरा पसंद आया तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें एवं अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाएं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू विद्यार्थी।